Hello bachcho, let's start this question. So this question says, describe the working of an AC generator with the help of a labeled circuit diagram. What changes must be made in this arrangement to convert it into a DC generator? तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, एसी जनरेटर पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, एसी जनरेटर पर बेस्ड क्वेश्चन है कि हम एसी जनरेटर को हम कैसे यहाँ पर बनाते हैं, कैसे उसको फॉर्म करते हैं। तो देखिए एसी जनरेटर में आपके जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले आपके पास दो मैग्नेट होने चाहिए। ये आपके स्ट्रॉन्ग और परमानेंट मैग्नेट होते हैं। मान लीजिए ये आपके क्या है, दो मैग्नेट है। एक मैग्नेट आपका ये है और एक मैग्नेट आपने यहाँ पर कहीं ऐसा रख दिया। दोनों मैग्नेट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों मैग्नेट्स आपने एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर ऐसे रख दिए। अब देखिए इन मैग्नेट्स के बीच में आपको एक कॉइल रखनी पड़ती है। एक कॉइल होगी, क्योंकि जो कॉइल होती है, कॉइल के रोटेशन से ही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट क्या होती है, जनरेट होती है। एसी या डीसी करंट ऐसे ही जनरेट होती है। ये आपकी क्या है, कोई कॉइल है। इस कॉइल में अपने ये आपकी क्या है, कोई कॉइल है और इस कॉइल को आप आगे ऐसे कनेक्ट करते हैं। आपके यहाँ पर मेटल स्ट्रिप्स होती हैं या फिर आपकी स्प्लिट रिंग्स होती हैं या फिर स्प्लिट रिंग कॉम्बुलेटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर मेकिंग ए डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। तो यहाँ पर आपकी कुछ रिंग्स होती हैं, उस रिंग्स को हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ये रिंग्स आपका फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है और कुछ यहाँ पर ब्रशेस होते हैं और यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, ब्रशेस होते हैं। इस ब्रशेस को हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपकी कुछ क्या होते हैं, रिंग्स होती हैं और क्या होता है, ब्रशेस होते हैं। एक आपकी रिंग यहाँ से नीचे से होगी, एक हॉरिजेंटली होगी। आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्या होता है, इस तरीके से आपका ये कुछ अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पर हमें जितनी भी पावर मिलती है, हम उसको करंट आती है, उस करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक क्या लगा लेते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। जी इज फॉर द गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका क्या अरेंजमेंट है, ये आपका अरेंजमेंट है किसका, एसी जनरेटर का ये आपका अरेंजमेंट है। देखिए इसमें आपके दो पोल्स होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका ये क्या, आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये क्या आपका साउथ पोल है। आपको पता है कि जो मैग्नेट है, अगर आपने मैग्नेट लगा रखे तो मैग्नेट की जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड बाय द मैग्नेटिक पोल्स। तो देखिए अब हम इसका नाम दे देते हैं, हमें लेवल डायग्राम बनाना है। सो दिस इज और मैग्नेट, ये क्या आपका मैग्नेट है। और ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हमारा कॉइल वॉइल का ये सारा पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं सर, हम आर्मेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और ये आपकी क्या है, ये रिंग्स जो आपकी दिख रही हैं, ये आपकी क्या होती है, आपकी स्लिप रिंग्स बोलते हैं ना। स्लिप रिंग्स या फिर स्लिप रिंग्स कॉम्बुलेटर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ इतना मेजर करेगा कि आपका करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका सिर्फ रोल यहाँ पर इतना है। और यहाँ पर हाँ कुछ ब्रशेस होते हैं, इसको हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ब्रशेस, ठीक है। आपके लिए वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऐसे वर्क कैसे करता है। तो ये आपका क्या होगा, आपका लेवल डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग को यहाँ पर से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, अब आप देखिए एसी जनरेटर की जो आपकी वर्किंग होती है, एसी जनरेटर की वर्किंग को हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। एसी जनरेटर में क्या होता है, देखिए आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें पता है कि जब भी कोई कंडक्टर को ऐसे रीजन में रखा जाता है जहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके करंट क्या होती है, कोई करंट आपके यहाँ पर इंड्यूस होती है, ठीक है। तो देखिए ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आपकी आपकी करंट इंड्यूस होगी, करंट मतलब आपकी फ्लो करने लगेगी। अब मान लीजिए ये आपकी कॉइल है, इस कॉइल को मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस। इसकी मैं नेविंग कर देता हूँ पी क्यू आर एस, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा आपका, अब मान लीजिए आपका क्या कर रहा है, ये आपका रोटेट कर रहा है, जो आपका यहाँ पर कॉइल है, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तो ओर, तो उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने उसको क्या यहाँ पर स्लिप रिंग से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे क्या होगा, इसको हम पूरा कनेक्ट करेंगे तो जो आपकी कॉइल है, कॉइल में क्या आता है का एक रोटेशन आने लग जाता है, कॉइल में एक रोटेशन आएगा। तो मान लीजिए आपकी जो कॉइल है, इसमें आपका जो करंट है, इसमें आपका मान लीजिए करंट है आपका, आपका करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ये क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें और हम डायरेक्शन फाइंड आउट करें कि इसमें फोर्स किस तरफ को लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे।
to find out the direction of the force which is acting on this आर्मेचर। आर्मेचर का किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आप लीजिए और देखिए आपको जो थंब है, थंब आपका फोर्स की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो क्या करती है, फील्ड करती है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या करती है, आपकी करंट की डायरेक्शन को नोट करती है। तो देखिए आपकी करंट क्या कर रही है, इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है क्यू टू पी, सॉरी क्यू टू आर, उस डायरेक्शन पे आप क्या करिए, अपनी फोर्स फील्ड करंट अपने मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन की ओर क्या लगाइए, लगाइए जिस डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, करंट आपके कैसे कर रहा है, क्यू से आर कर रहा है, उस डायरेक्शन में आपको अपनी मिडिल फिंगर रखनी है। और जो आपका फील्ड है, फील्ड क्या कर रहा है, आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, सॉरी फील्ड आपका क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ कर रहा है। तो जो आपका जो फोर्स लगेगा तो हम फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन को लग रहा है, यानी कि अगर हम इसका स्ट्रेट भी देखें तो ये आपका आर्मेचर है, तो इसमें आपका फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगी, मान लीजिए टाइम टी पर यहाँ पर है, तो टाइम टी इज इक्वल टू किसी टाइम टी पर ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो इस डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही ये अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी, जैसे ही अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करती है, वैसे ही करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रिवर्स करंट क्या हो जाएगी, रिवर्स। आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स। जैसे ही इसका हाफ रोटेशन होगा, आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, आपके यहाँ से रिवर्स हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपकी करंट होगी, अभी आपकी करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रही थी, अभी आपकी करंट फ्लो कर रही थी, आपकी फर्स्ट जो आपकी करंट फ्लो कर रही थी वो आपकी पी क्यू आर एस के करस्पॉन्डिंग फ्लो कर रही थी। और रिवर्स होने के बाद जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी आपकी, अभी तो पी क्यू आर एस थी, अब हो जाएगी पी एस आर क्यू। अब आपकी इस डायरेक्शन पर आपकी क्या करेगी, करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो देखिए आपका जो कॉइल है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगी तो कॉइल पहले रोटेट करी हाफ रोटेशन में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज रोटेशन से आपका रोटेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, तो जो आपकी कॉइल है वो क्या हो रही है, डायरेक्शन को अपने रिवर्स कर रही है। तो जैसे ही अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड का। इसका मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर आपका इंड्यूस हो रहा है। अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर आपका बन रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए बन रहा है क्योंकि आफ्टर हाफ ऑफ द साइकिल, हाफ साइकिल के बाद उस पर क्या हो रहा है, आपका फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो उसके कारण आपके इसमें जो आपकी कॉइल है इसमें क्या होगा, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका एसी जनरेटर वर्क करता है। फिर आपसे उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट चेंज मस्ट बी मेड इन द अरेंजमेंट टू कन्वर्ट इट इनटू ए डीसी जनरेटर। अब आपको इसे डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए अभी तक आप इसमें स्लिप रिंग्स का यूज करते थे। अभी तक आपका जो आपका एसी जनरेटर था, एसी जनरेटर में आप क्या करते थे, आपका स्लिप रिंग्स का यूज करते थे। एसी जनरेटर में हम लिख सकते हैं यहाँ पर किसका, आपका स्लिप रिंग्स का यूज करते थे, सॉरी स्प्लिट रिंग, स्प्लिट, ये स्लिप हो गया, इसको स्प्लिट रिंग्स का यूज करते थे। इसको हम इरेज करके लिख सकते हैं फिर से। तो हम देखिए अभी तक एसी जनरेटर जो आपका है, एसी जनरेटर में हम आपका किसका, स्प्लिट रिंग्स का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही हम इसको डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस जिससे हमारे क्या हो, ये जो आपका जो कॉइल है, आर्मेचर है, इसकी डायरेक्शन क्या हो, रोटेट ना हो, ये एक ही डायरेक्शन की तरफ फ्लो करे। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेटर स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेटर स्प्लिट रिंग्स का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे आपका आर्मेचर एक ही डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो। सो स्प्लिट रिंग या फिर कॉम्बुलेटर स्प्लिट रिंग का हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स, सो दैट डायरेक्शन जो आपकी करंट है वो क्या होकर रिवर्स ना हो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, एक ही करंट की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि वहां से आपको क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर आपका बन जाएगा। So this is the phenomena behind of AC generator and how we will convert this AC generator into DC generator. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.